चलिए, तो कल हम लोग पूर्व की क्लास में पढ़ रहे थे मिस्र की कला, और मिस्र की कला में हम लोगों ने पिरामिड तक पढ़ लिया था और उसी क्लास को किसी कल कार्य की वजह से रोका गया। तो आज उसी टॉपिक को पहले पूरा किया जाएगा, फिर आगे हम नए टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ जो है 2008 के अनुसार मिस्र में पिरामिडों की कुल कितनी संख्या मानी गई थी, तो लगभग 118 या फिर 138 रही। लेकिन वहां पर तीन मुख्य रूप से हमें पिरामिड प्राप्त हुए। पहला कुफू का, दूसरा खफरे का, तीसरे मैंकूर का। इसमें जो सबसे बड़ा पिरामिड है वो आपका कुफू का है और सबसे सुरक्षित अवस्था में है और स्थित कहाँ है, ये गीजा में है। ठीक है, तो ये पिरामिडों की श्रृंखला में हम लोग कल पढ़ रहे थे। आज हम इसी में आगे क्रम में पढ़ेंगे कि इन जो पिरामिडों का निर्माण का समय था, निर्माण का समय, तो इनका समय क्या माना गया कि लगभग कब निर्माण हुआ इनका, तो 2480 से 2200 ईसा पूर्व, 2480 से 2200 ईसा पूर्व इन पिरामिडों का समय माना गया कि ये उस समय बने थे। इसके बाद युग कौन सा था, तो मेम्फाइट युग में बने थे। मेम्फाइट युग में इनका निर्माण हुआ। ठीक है, किस युग में, मेम्फाइट युग में इनका निर्माण हुआ। और सम्राट कौन थे जिन्होंने यहाँ सबसे ज्यादा पिरामिडों का निर्माण कराया है, तो सम्राट सम्राट जोसर का युग या समय, ठीक है, युग या समय क्या कहा जाता है कि सबसे ज्यादा इन्हीं के समय में पिरामिडों का निर्माण हुआ, इसलिए इनके समय को क्या कहा जाता है, पिरामिडों का युग। ठीक है, इन्हीं के समय में सबसे ज्यादा पिरामिडों का निर्माण हुआ, इसलिए सम्राट जोसर का जो समय है वो माना जाता है कि यह पिरामिडों का युग था। ठीक है, आगे अब यहाँ से एक स्फिनिक्स या नृसिंह की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो मिस्र से प्राप्त स्फिनिक्स या नृसिंह की मूर्ति, स्फिनिक्स या नृसिंह की मूर्ति। ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मिस्र की कला से इसका संबंध रहा है। तो खफरे के पिरामिड से खफरे के मंदिर तक जाने में, खफरे की पिरामिड या के पिरामिड से मंदिर तक, खफरे के मंदिर तक, ऐसे खफरे के मंदिर तक जाने वाले मार्ग के बीच में, जाने वाले मार्ग के बीच में गीजा में यह मूर्ति स्थित है। अर्थात स्फिनिक्स या नृसिंह की मूर्ति कहाँ है, गीजा में है। इसका संबंध कहाँ से रहा, मिस्र की सभ्यता से रहा। जिसका शरीर कैसा है, इसका शरीर किसकी तरह है, सिंह की आकृति में। किसकी आकृति में, सिंह की आकृति में है। और जो इसका सिर बना हुआ है यानी चेहरा, वो कैसा है, सिर या चेहरा वो पुरुष आकृति में है, पुरुष आकृति में है।
आपने मम्मी वगैरह जो फिल्म आई उसमें देखा होगा, इसको दिखाया गया है। ठीक है, ठीक है। अब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करेंगे। तो इस मूर्ति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करेंगे। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इस मूर्ति की लंबाई जो है वो है 238 फीट, 238 फीट। और इसे आप फीट को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 73 मीटर। चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है 66.3 फीट, 66.3 फीट, यहाँ फीट लिख लीजिए। और मीटर में इसको देखेंगे तो मीटर में इसकी जो है 20.21 मीटर है, 20.21 मीटर। ऊंचाई की बात करते हैं। इसकी ऊंचाई, सॉरी ये थोड़ा सा लिखने में ऊपर नीचे हो गया, इसको ऊंचाई कर लीजिए। ये इसकी ऊंचाई है और चौड़ाई यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि पूरा मिटाने का कोई मतलब नहीं। तो चौड़ाई जो इसकी है 62.6 फीट है, 62.6 फीट। और इसे मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये है आपकी 19 मीटर। कितनी है? 19 मीटर। तो ये इस फिनिक्स की, नृसिंह की मूर्ति थी। आपसे पूछे ये कहाँ है, तो ये जो है मिस्र की सभ्यता से इसका संबंध था, गीजा में है। और इसकी लंबाई, चौड़ाई है। और इसकी आकार या आकृति के बारे में पूछे, सिंह जैसी है, चेहरा कैसा है, मानव आकृति या पुरुष जैसा है। वास्तु में यह एक कैसी मूर्ति है, तो ये एक मानी गई है कि ये वास्तु मूर्ति है। कैसी मूर्ति है? वास्तु मूर्ति है। ठीक है, वास्तु मूर्ति है। यह मिस्र की सबसे प्राचीन ज्ञान वास्तु मूर्ति भी मानी गई है। यह मिस्र की सबसे प्राचीन ज्ञान मूर्ति मानी गई है ना, ऐसा माना जाता है, बहुत ज्ञानी पुरुष की रही होगी। तो ज्ञान मूर्ति, ज्ञान वास्तु मूर्ति कर लीजिए, ज्ञान वास्तु मूर्ति पूरा लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इसका निर्माण ओल्ड किंगडम के दौरान हुआ था। इसका निर्माण ओल्ड किंगडम, है ना, ओल्ड माने किंगडम के दौरान हुआ था। पुराना, ठीक है, ओल्ड का मतलब। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था फराउन खफरे ने। फराउन खफरे ने इसका निर्माण करवाया। देखिए, इसको जरूर पढ़े रहिए, क्वेश्चन इसी टाइप से मूर्तियों से बनाए जाते हैं। तो इस फिनिक्स की मूर्ति का संबंध गीजा से है, जिसे नृसिंह की मूर्ति भी कहा जाता है। इसका शरीर सिंह की आकृति में है। ठीक है, स्थित गीजा में है। चेहरा पुरुष आकृति है। लंबाई 238 फीट, ऊंचाई इसकी 66.3 फीट, चौड़ाई इसकी 62.6 फीट। ये कैसी मूर्ति है? तो एक वास्तु मूर्ति है, जो सबसे प्राचीन मूर्ति यानी ज्ञान वास्तु शिल्प माना गया है। इसको ओल्ड किंगडम के दौरान बनवाया गया था, या इसका निर्माण हुआ। और निर्माण किस राजा ने कराया था? तो फराउन खफरे, जो जिनका शासन था, उन्हीं के शासन काल में इसका निर्माण हुआ। अब नोट करके दो चीजें लिख लीजिए इसी सभ्यता से। लिख लीजिए नोट करके, मिस्र की लिपि। मिस्र की लिपि कैसी थी? पवित्र अक्षरा कहा गया है इसे। क्या कहा गया है? पवित्र अक्षरा। इसी को और क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं हीरोग्लाइफिक। क्या कहते हैं? हीरोग्लाइफिक भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, किसको? मिस्र की लिपि को। लिपि को समझने वाले पहले कौन थे? यानी विद्वान। विद्वान कौन थे जिन्होंने इस लिपि को सबसे पहले पढ़ा या सबसे पहले बताया? तो वो कौन थे?
वो थे आपके रोजिता शीला। इनका नाम क्या था? रोजिता शीला। ये नोट करके लिखिए। तो ये थी आपके सामने मिस्र की कला। कल इसके आगे और पढ़ेंगे यूरोपियन कला में। बहुत जल्द आधुनिक भी चालू हो जाएगी और कोशिश रही। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।